एक रात रमज़ान के आखिरी दिनों में जब आपकी उम्र का 40वां साल था, आप गार में अकेले इबादत कर रहे थे कि एक फ़रिश्ता आदमी की शक्ल में आपके सामने ज़ाहिर हो गया और उसने कहा, पढ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ने वालों में से नहीं हूँ। इंसान में बहुत सी सलाहियतें हैं। इस्तिंबात करता है, जुज़िये से कुलिया निकालता है, जुज़ियात पर हुक्म लगाता है, सामने की बात से नज़रियात बनाता है, नामहसूस से महसूस पर क़यास करता है, मालूम से नामालूम का सफ़र करता है, नेकी और बदी को अलग अलग पहचानता है। लेकिन कुछ बातें वो अज़ ख़ुद से नहीं जान सकता, उस तक होश व खिरद उसकी रहनुमाई नहीं करते, अक्ल दरमांदा रह जाती है। इन उमूर के लिए हिदायत को मुकम्मल करने के लिए, जो उसके विजदान में हमेशा से है, उसकी तफसील के लिए, उसकी याद दहानी के लिए, उसे गफलत से बेदार करने के लिए, मुख्तसर ये कि इत्माम नेमत के लिए, इत्माम हुज्जत के लिए उसे पैगंबरों की ज़रूरत होती है। नबी में ज़ुहूर हक़ शुहूदी होता है, जिसे वो दूसरों के लिए ईमानी बना देता है। मतलब ये कि ख़ुद उसके लिए गैब शुहूद होता है, लेकिन वो गैब को गैब रखते हुए उसका यकीन दूसरों को मुंतकिल कर देता है। ये ख़बर कम और वाक़या ज़्यादा होता है। कहा गया है कि मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशर बल कल याकूत बैनल हजर। आदमी आदमी अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। एक कि जिस तरह से नमाजी खड़े होते हैं सफ़ों में, दूसरा महराब की ज़रूरत जो कि क़िबले का रुख बताती है, और तीसरा एक छत जो कि नमाजियों को साया फराहम करती है। ये तीन अज्जा हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद से लेकर बाद में आने वाली तारीख़ में ज़्यादातर मसाजिद में यकसा नज़र आता है। इस्लामी फ़न तामीर और दीगर फ़नून का मकसद एक ऐसा माहौल पैदा करना है कि जिसमें इंसान का जहन याद इलाही की तरफ मबजूल हो जाए। One of the hadith of the Prophet is that 5 things were given to me that were not given to any prophet before me. And one of those 5 things is the Prophet ﷺ said that Allah subhanahu wa ta'ala has made the entire world a masjid for my ummah. Meaning that there is no activity that is specific to quote-unquote sacred space inside of the masjid. Anything that we do inside of the masjid, we can do outside of the masjid. And as a matter of fact, there are recommendations by the Prophet ﷺ that the 2 biggest congregational prayers during the year, the Salatul Eidain, that both of those prayers take place under the open sky, not inside of a building. Within the Dar al-Islam itself, we find the Jews, the Christians, the Hindus, the Zoroastrians, the Buddhists, and so many other religious traditions that have incubated and prospered and flourished within Dar al-Islam itself. What the Prophet did with other religions, how he accommodated other religious traditions, how he implored the Muslims to understand many other religious traditions, how he formed his matrimonial alliances and married across the religious traditions is an example for Muslims to follow.